बच्चों, आप सबका स्वागत है इंग्लिश टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर की फॉर्मेट और इनफॉर्मल लेटर हम कैसे लिख सकते हैं। आसानी से हम फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ही आसानी से लेटर को छोड़ देते हैं एग्ज़ाम में, और वो यही समझते हैं कि हमसे लेटर नहीं हो सकता। तो लेटर को या फिर लिखते भी हैं तो जैसे तैसे लिख करके वो बस चले आते हैं और उनके पूरे मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो आज मैं आपको लेटर को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ख़ास करके आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है बच्चों? इनफॉर्मल लेटर का मतलब ये होता है कि जिस भी लेटर को हम अपने फ्रेंड्स के पास, पेरेंट्स के पास, रिलेटिव्स के पास और क्लोज पीपल के पास लिखते हैं, तो वही इनफॉर्मल लेटर होते हैं। एन इनफॉर्मल लेटर इज़ written to friends, parents, relatives or close people. The language of an informal letter is simple, friendly and personal. ठीक है बच्चों, लैंग्वेज कैसा होता है? इसका लैंग्वेज सिंपल होता है, फ्रेंडली होता है और पर्सनल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर बच्चों हम अपने माता पिता के पास, अपने दोस्तों के पास या रिलेटिव्स के पास या जो बहुत करीब हैं उनके साथ में अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, किसी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, कुछ उन्हें बताना चाहते हैं, तब इस लेटर को लिखते हैं और उसमें फ्रेंडली वे में हम इस लेटर को लिखते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं किसी के पास या फिर ऑफिशियली जो हम लेटर लिखते हैं कहीं कुछ कंप्लेन करने के लिए, कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए, उस तरह के लेटर्स को फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो उन लेटर्स के जैसे हम इस लेटर को नहीं लिखते हैं। इसकी थोड़ी सी टाइप अलग होती है, इसमें थोड़ा सा अलग सा स्टाइल यूज़ होता है। इसमें हम फ्रेंडली वे में जैसे हम बात करते हैं उस इंसान से जिसे हम लेटर भेज रहे हैं, उसी अंदाज में इस लेटर को लिखा करते हैं। तो चलिए मैं आपको आज पूरा मैं स्टेप्स बताता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस लेटर को लिखना है। और अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके फुल मार्क्स ज़रूर आने वाले हैं अगले एग्ज़ाम में। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने स्टेप्स में बांटा है इस पूरे वीडियो को, तो आप यहाँ पर देख लो। मैंने कुल मिलाकर के ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में मैंने बांटा है यहाँ पर। और इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम लेटर के सही फॉर्मेट को लिख करके भी हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप पूरा पैराग्राफ नहीं लिख पा रहे हो तो भी, अगर आप पूरा फॉर्मेट सही लिख देते हो तो भी आपको आधा मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। तो आज हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इनफॉर्मल लेटर की फॉर्मेट क्या होती है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले नंबर पर आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपने बाएं साइड में, यानी कि लेफ़्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर साइड में, हम वहाँ पर पहले सेंडर के एड्रेस को लिखते हैं। एड्रेस की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। एड्रेस जैसे कि आप स्कूल में होगे, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर स्कूल की ली है, बालकृष्ण +2 हाई स्कूल रांची। वो आप ऊपर में लिखोगे और उसे लिखने के बाद आप ठीक अपने एड्रेस के नीचे उस डेट को लिखोगे जिस डेट में आप वो लेटर लिख रहे हो। यानी कि आप अपने एड्रेस को लिखोगे और फिर तुरंत उसके नीचे अपने डेट को लिखोगे। तीसरे नंबर पर आता है बच्चों सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जैसे कि हम लेटर की शुरुआत करते हैं इनफॉर्मल लेटर की, तो उसमें हम डियर फ्रेंड, माय डियर रमेश, मुकेश, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर या डियर सिस्टर, इस तरह से हम उस लेटर की शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो भी इच्छा हो, आप जैसे लिखना चाहते हैं, आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये सैल्यूटेशन में आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसे सैल्यूटेशन ही कहते हैं। ये थर्ड स्टेप में होता है, आप इसे समझ चुके हैं। तो आप जैसे लिखना चाहें, डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, या फिर वहाँ कोई नाम दिया हो तो आप उस नाम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है माय डियर रमेश, तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? यानी कि पहले हमने एड्रेस लिखा, उसके बाद हमने अपना डेट लिखा और फिर हम देते हैं डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड, या फिर किसी का नाम भी दे सकते हैं, माय डियर रमेश। यहाँ से अब हम लेटर शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, चौथे पॉइंट पे आता है, यानी कि चौथे स्टेप पर आता है बॉडी ऑफ द लेटर।
बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब होता है कि हम जो पैराग्राफ लिखते हैं लेटर में बीचों बीच में, वही बॉडी ऑफ द लेटर कहा जाता है। उसमें बच्चों हम मेनली ज़्यादातर 3 पैराग्राफ्स लिखते हैं, और 3 पैराग्राफ्स में हम सबसे पहले पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि आई होप यू आर फाइन देयर, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल हेयर। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लाइन में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ये वाला। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे मेन कंटेंट, यानी कि मैंने उस लेटर को क्यों लिखा और किस इन्फॉर्मेशन को, किस एक्सपीरियंस को, किस फीलिंग को हम यहाँ पर शेयर करने जा रहे हैं। समझ गए बच्चों। और तीसरे पैराग्राफ में हम क्लोजिंग करते हैं। आप अगर कुछ शॉर्ट उसमें कुछ उन्हें कहना चाहते हो, आप उन्हें वापस लेटर लिखने के लिए कहना चाहते हो, तो एक लाइन अलग से आप उसमें लिखोगे कि प्लीज़ राइट मी बैक सून। और या फिर आप लव और केयर वाली जो बातें होती हैं वो भी आप लास्ट में लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप लेटर किस तरह का लिख रहे हो। यानी कि एक लास्ट पैराग्राफ हम सभी लिखते हैं, या एक लाइन होता है वो जिसमें कि हम लेटर को एंड करते हैं। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पर। सब्सक्रिप्शन मतलब कि लेटर जब एंड होता है तो वहाँ पर हम योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, यहाँ पर दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। बच्चे ज़्यादातर एग्ज़ाम में गलती कर सकते हैं अफेक्शनेटली के स्पेलिंग में, तो आप लविंगली का स्पेलिंग सही है, बहुत आसान है, आप इसे भी लिख करके काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इन दोनों में से किसी एक को लिखोगे और फिर नीचे में अपने नाम को लिखोगे। यहाँ पर 6 स्टेप्स में बच्चों आपका लेटर पूरा हो जाएगा। यही है लेटर का असली फॉर्मेट। अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेते हो और इन 6 स्टेप्स के हिसाब से अपने लेटर को लिखोगे, तो बच्चों भले ही आपके बीच की कंटेंट थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, पर अगर आपकी फॉर्मेट सही होगी तो आपको अच्छे मार्क्स उसमें ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपने पैराग्राफ भी मोटा मोटी अच्छे से लिख दिया तो बिल्कुल दोस्तों फुल मार्क्स के बहुत करीब आप पहुंच सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रीवियस ईयर के जैक बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन, जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम उसमें 6 स्टेप्स जो हैं अप्लाई करके लेटर को लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको वो एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि मैंने पिछले साल के जैक बोर्ड के 12th में पूछे गए क्वेश्चन को उठाया है। इनफॉर्मल लेटर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आया था, जो कि 5 नंबर का होता है। तो इसमें कहता है कि राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग एक्सपीरियंस ऑफ द कोरोना वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप 15 to 18 ईयर्स। ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस लेटर में बच्चों क्या लिखना है हमें, ये लेटर जो है अपने फ्रेंड के पास हमें लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है कि हमारा एक्सपीरियंस कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में कैसा रहा, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था हमारे स्कूल में, और ये किस स्टूडेंट ग्रुप के लिए था। ये 15 से 18 साल के स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए था। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि हमने कैसे लिया है, लेटर को कैसे लिखा है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है, एड्रेस है ना, ये एड्रेस है आपकी। उसके बाद डेट है, डेट को यहाँ पर देख सकते हो। फिर बच्चों सैल्यूटेशन है, यहाँ पर पहली लाइन है यानी कि पहला पैराग्राफ। दूसरे लाइन में बच्चों यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है मैंने इस लेटर को क्यों लिखा, मैं क्या बताना चाहता था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। और तीसरे पैराग्राफ में बच्चों मैंने यहाँ पर उस लेटर के एंडिंग पैराग्राफ को लिखा है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि मैंने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में योर्स लविंगली यूज़ किया है। योर्स लविंगली के बाद बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कि कॉमा यूज़ होता है, आप कॉमा दोगे। डियर फ्रेंड के बाद भी हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, वो भी कॉमा आपको देना होगा। और योर्स लविंगली के नीचे आप अपने नाम को लिखोगे, या फिर जो भी नाम आपके क्वेश्चन में होगा वो आप वहाँ पर दोगे। जैसे कि यहाँ पर किसी भी नाम को नहीं लिया गया था, जैसे राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द कोरोना वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल फॉर स्टूडेंट ऑफ एज ग्रुप 15 to 18 ईयर्स। चलिए यहाँ पर नाम नहीं दिया गया तो आप अपना नाम खुद भी लिख सकते हो। अदरवाइज़ कभी कभी क्वेश्चन में नाम भी दिया होता है, तो जो क्वेश्चन में नाम होता है उसी नाम को आप लिखने की कोशिश करोगे। ऐसे नाम अगर आप खुद से भी लिख दो तो कोई इशू नहीं होती है उसमें, पर
आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेट आपको सही लिखना है। फॉर्मेट अगर आप सही लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, और अगर फॉर्मेट आप गलत कर दोगे तो फिर आपके मार्क्स कोई नहीं बचा सकता, फिर तो आपको मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। अब बच्चों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जो ध्यान देने वाली ये है कि ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें जो ऊपर वाली हैं, ये लाइन आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल हेयर, ये लाइन बच्चों आप रट करके इसे किसी भी लेटर में फिट कर सकते हो, ये तो फिक्स रहती हैं। बची ये बीच की पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ में बच्चों आप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से भी कुछ सेंटेंसेस उठा करके डाल सकते हो, जैसे कि आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ द कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। देखो यहाँ पे ऑफ एक्सपीरियंस, आई वांट टू शेयर के बाद माय एक्सपीरियंस, आई वांट टू शेयर माय के बाद एक्सपीरियंस ऑफ द कोरोना वायरस। आप यहाँ पर देखो, ये जो है बच्चों एक्सपीरियंस ऑफ कोरोना वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज इन माय स्कूल, यहाँ पे कर देना, फॉर स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ एज ग्रुप 15 to 18 ईयर्स। ये यहाँ पर अगर यहाँ से आप उठा करके डाल दोगे, यहाँ से ले करके यहाँ तक, तो खैर आपके पैराग्राफ को इसने ही पूरा कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद अपनी छोटी मोटी एक्सपीरियंसेस जो है यहाँ पर आप दे सकते हो, 1-2 लाइन में लिख सकते हो। एट फर्स्ट आई वॉज नर्वस, मैं पहली बार तो नर्वस था, बट द डॉक्टर्स एंड टीचर्स वे आर वेरी सपोर्टिव। डॉक्टर्स और टीचर क्या थे, बहुत सपोर्टिव थे। द प्रोसेस वाज स्मूथ एंड सेफ, आई फेल्ट प्राउड टू बी वैक्सीनेटेड। और प्रोसेस जो था बहुत स्मूथ था, बहुत सेफ था, और मुझे बहुत अपने ऊपर प्राउड है कि मैंने वैक्सीनेशन करा लिया। आई प्राउड टू बी वैक्सीनेटेड, मैंने यहाँ पर लिखा है। और अब मैं क्लोजिंग में तीसरे पैरा में यहाँ पर आ रहा हूँ, द एक्सपीरियंस टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है बच्चों, यानी कि देखा जाए तो 2, 2.5 लाइन, 3 लाइन अपने खुद से आपको लिखने हैं, और बाकी तो बच्चों ये वाली लाइन जो है ये आप खुद ही लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर जगह ये लाइन फिट हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। और ये जो बीच की लाइन है, इसमें भी बच्चों अगर आप चाहें तो यहाँ से, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो लाइन है यहाँ से आप ले करके उठा करके पूरा यहाँ पे डाल सकते हो। आपके लेटर में आधा हिस्सा तो इसने ले लिया, और फिर नीचे की कुछ लाइन है जो एट फर्स्ट टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने खुद लिखा है, और यहाँ पे एक लाइन मैंने एंडिंग यानी थर्ड पैराग्राफ के लिए जोड़ा है। बस इतना ही किया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है योर्स लविंगली, यहाँ पर बहुत ही ईजिली मैंने लविंगली यहाँ पर लिख करके अपना काम चला लिया, और कॉमा देना है बच्चों यहाँ पर ज़रूर से, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। बस आपका लेटर हो गया पूरा। अगर आप इस फॉर्मेट पर लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स देने से खुद को कोई नहीं रोक सकता है। पर अगर फिर भी आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करोगे पैराग्राफ में, पर आपकी फॉर्मेट सही है, तो ज़रूर बच्चों 1-2 मार्क्स कटेंगे, पर फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और इस लेटर को याद कर लो, और 1-2 और टॉपिक निकाल करके गूगल से या फिर कहीं से भी लेकर के आप इस फॉर्मेट पर लिख करके प्रैक्टिस कर लो। बहुत ईजीली बच्चों आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेटर के मिलने वाले एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट। मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।